भगवान के की महत्ता उसको ब्रह्म कहा गया, क्योंकि ब्रह्म शब्द क्यों कहा गया? ब्रह्मत्वात् इति ब्रह्म, उससे बड़ा कोई न था, न था न होगा। सबसे जो बड़ा है ब्रह्म है। जो ब्रह्म है उसकी भी किसी भी वस्तु का कोई मनुष्य नाप तोल नहीं कर सकता। इसीलिए जब भगवान के रूप का वर्णन होता है, भगवान की शक्तियों का निरूपण होता है, तो अगोचर कहा गया। वाणियां, इंद्रियां उसको न वर्णन कर सकती हैं न समझ सकती हैं। मन उसको समझ नहीं सकता, बुद्धि उसको जान नहीं सकती। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अर्जुन दूसरे अध्याय में ये श्लोक कहा गया है, भगवान अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य, सोचा भी नहीं जा सकता, इतना बड़ा अनंत है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम, उसमें कभी न विकार था, न है, न हो सकता है। तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। इसीलिए तुम शोक नहीं करो। मनुष्य को अंतःकरण के विकारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हर्ष शोक जितने हैं, विषाद अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, प्रसन्न हो जाना, शोक करना, विषाद, उदास होना, ये सब अज्ञान के धर्म हैं। हर शोक विषाद अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये सब जीव धर्म है। कल हमने बताया था कि वाल्मीकि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति कह निगम पद। अयोध्या कांड 126 दोहा। राम माने ब्रह्म, स्वरूप तुम्हार,
तुम्हारा जो स्वरूप है वो वाणी से अगोचर है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, बुद्धि से परे है, अभिगत जाना नहीं जा सकता, अकथ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अपार उसका पार नहीं पा जा सकता। बोले इसीलिए ब्रह्म का निरूपण वेदों में नेति नेति रूप से किया गया। निगम माने वेद, नेति माने ना, ब्रह्म ऐसा है वैसा है, सूक्ष्म है स्थूल है कह करके ना, वो इतना ही नहीं है कुछ और है, इति इतना ही नहीं है वो इससे अलग है। वाणी जो वर्णन करेगी वो सीमित बंधन करेगी, वर्णन करेगी। मन जो सोचेगा सीमित सोचेगा, बुद्धि जहां तक जाएगी सीमित जाएगी, और भगवान अनंत है। इसलिए ना इति इतना ही नहीं है, इससे आगे है, अनंत है। उसको कौन कोई जान सकता है? बोले सोई जाने जे देहु जनाई, वो जाना जा सकता है। बोले और संसार जितना है दृश्य है, ब्रह्मा विष्णु शिव जग पेखन तुम देखन हारे, 126 अयोध्या कांड के नीचे। पेखन माने संसार दृश्य है, देखन हारा माने दृष्टा। हम देख रहे हैं ये मकान, ये हाल दृश्य है, देखने वाला दृष्टा अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है, दृश्य देखा जाता है, देखने वाला उससे अलग होता है। भगवान दृष्टा है, संसार को देख रहा है, संसार से अलग है, उसकी सत्ता संसार से अलग है, इसलिए वो दृष्टा है। संसार दृश्य है। बोले और जितना ब्रह्मा विष्णु शिव आदि हैं, उनको भी आप नचाने वाले हैं। ये बड़े बड़े गुणत्रय अधिष्ठाता देवु न जाने मरम तुम्हारा, और सकई को जाना निहारा।
वे भी तुम्हारा मरम नहीं जानते हैं। न ब्रह्मा न विष्णु न शिव, तो कौन जान सकता है तुमको? अब प्रश्न है कि जब ब्रह्मा नहीं जान सकते, शिव नहीं जान सकते, विष्णु नहीं जान सकते, तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या जान सकते हैं उसको? तब उत्तर दे रहे हैं, यदि जीव जान ही नहीं सकता तो भजन क्यों करे? भगवान भगवत तत्व को ज्ञान ही नहीं हो सकता है, जान नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो प्रयत्न करना व्यर्थ है। तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, एक चींटी भी जान सकती है। जिस चीज को ब्रह्मा नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, उसको एक चींटी जान सकती है। कैसे? नीचे उत्तर है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसको तुम जना दोगे वही जान सकता है। अपने साधन से कोई नहीं जान सकता भगवान को। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा जान को कोई। साधन से नहीं जान सकता, तुम्हारी कृपा जान कोई कोई। केवल तुम्हारी कृपा से ही तुमको जाना जा सकता है। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुमको जानने के बाद वो आपका स्वरूप बन जाता है, अनंत बन जाता है। और तो आपकी कृपा कैसे मिले, कैसे प्राप्त होवे? उत्तर कहते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत उरुचंदन। केवल भक्ति मार्ग से चलने वाले भक्त ही आपकी कृपा पाते हैं और आपको जान सकते हैं। यानी जिस बात को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते, उस बात को भगवान की कृपा से भक्त जान लेता है और फिर वो आपका स्वरूप बन जाता है। तो फिर भी आपका स्वरूप वर्णन किया जाए तो कैसे किया जाए? तो कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तुम्हारा शरीर चिन्मय है, तुम्हारी क्रियाएं चिन्मय हैं, तुम्हारी लीलाएं चिन्मय हैं। जब शरीर चिन्मय है तो शरीर की सब क्रियाएं चिन्मय हो जाएंगी। विगत विकार जान अधिकारी। विकार रहित पुरुष ही
उसको जानने का अधिकारी हो सकता है। तो इस समय तुम क्या कह रहे हो? इस समय तो मैं एक राजा का बेटा बन करके वन में आया हूं और एक तरह से निकाल दिया गया हूं सौतेली मां के प्रयत्नों से। तो उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, नर तन धरे हो, ये तुम्हारी जितनी लीलाएं हैं संतों के और देवताओं के कल्याण के लिए हो रही हैं। नर तन धरेउ संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। इस समय तुम प्राकृत एक दुनियावी राजा की तरह बातें कर रहे हो, वैसे ही करोगे। राजा जैसे लड़ता है, राजा भी मनुष्य होता है, राजा भी रोता है, राजा भी दुखी होता है। नर लीला राजा एक मनुष्य होता है। काऊ करऊ जस प्राकृत राजा, प्राकृत राजा के तरह तुम बोलोगे और करोगे। उसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हुआ भी यही, भगवान आए, सारा संसार नहीं समझ पाया। सारा संसार समझ लेता तो सारा संसार दिव्य बन जाता। भगवान आते हैं कृपा करके, लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन लीलाओं को स्मरण करके, गा करके जीव आराम से पार हो जाए भवसागर। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहम आश्रितः, भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत रास पंचोध्यायी अध्याय 33 श्लोक संख्या 37। भगवान लीला करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इन सब लीलाओं का एक श्लोक में उत्तर दिया सुखदेव जी ने परीक्षित को। अनुग्रह, कृपा करने के लिए, भूतानाम अनंत जीवों को पर कृपा करने के लिए मानुषम देहमाश्रित, भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं। फिर मनुष्य बनकर के वैसी ही लीलाएं करते हैं, क्रीड़ा माने खेल करते हैं जो मनुष्य करता है। भजते तादृशी क्रीडा, तादृशी शब्द है, वैसी ही, जैसे मनुष्य करता है। तादृशी क्रीडा, मनुष्य जैसे रोएगा
हंसेगा, लड़ता है, प्रेम करता है। जितने भी धर्म हैं मनुष्य के, वही तुम भी करोगे। भजते तादृशी क्रीडा। ऐसा नहीं कि मनुष्य बन करके और मनुष्य से अलग काम करो। ऐसा क्यों करोगे? या श्रुत्वा, जो समझी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं, ऐसी लीलाओं, ऐसे खेल खेलोगे। एक बच्चा भूखा है, वो घुसता है भूख के मारे और माता की रसोई में से कुछ पेड़े निकाल के खा लेता है। माँ पकड़ती है कि और ये पेड़े किसने लिए? तो बच्चा डरता भी है, झूठ बोल देगा कि माँ मैंने पेड़े नहीं लिए। क्यों? बालक है, झूठ बोल जाएगा। बच्चा डरपोक होता है। जैसे कोई अध्यापक रामायण पढ़ा रहा था तो बच्चों से जोर से बोला, बताओ धनुष किसने तोड़ा? तो सब बच्चे डर गए, मैंने नहीं तोड़ा महाराज। अरे मूर्ख, तूने मैंने की बात नहीं है, मैं वहां का प्रश्न कर रहा हूं। धनुष यज्ञ में किसने तोड़ा था? समझ के उत्तर दे। तब कुछ होशियार लड़के थे, बोले राम ने तोड़ा था। लेकिन पहले पहले जोर से पूछा, मैंने नहीं तोड़ा साहब। तो ये बालक की लीलाएं भगवान करते हैं। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा जी घुसी और देखा उनके माखन के पात्र साफ थे। भगवान ने स्वयं माखन खाया और ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, सबको खिलाया। मटकी साफ हो गई। ऐसा क्यों किया? इसके उत्तर बहुत से लोग देते हैं। इन बानरों ने लंका की लड़ाई में बड़ा मेहनत किया था। भगवान प्यार कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। जब माखन चोरी करने जाते थे तो ग्वाल बाल जाते थे और बंदरों की सेना चलती थी। गोपाल जी माखन चोरी करने जा रहे हैं। यहां तक लिखा है कि बंदर उनकी चोरी में सहायता करते थे, बैठ जाते थे छत पर। अगर घर वाली आ रही है तो वहीं से खिर्र खिर्र उसको डराते थे और सावधान करते थे, भाग जाओ, आ गई। तो ये सब लीला देख करके गोपियां हंसती थी कि देखो ये लीला भागवत में लिखी है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। श्लोक आता है,
दशम स्कंद में बंदरों की लीला का ठीक कह रहे हो, 8वां अध्याय है। उनतीसवां है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः। इस एक श्लोक में बहुत से प्रकार की माखन लीलाएं लिखी गई हैं। स्तेयम स्वादवत्ति, चोरी से खाते थे। क्यों? कि चोरी से खाने में स्वाद होता है, कठिनाई से चीज मिलती है तो स्वादिष्ट हो जाती है, और भगवान उसको खाते थे। बड़े होशियार थे। पहले दही, पीछे दूध, ताकि पहले दूध पी लो पीछे दही तो वो पेट में विकार पैदा करता है। कल्पितैस्ते हो गई। मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाते हुए विभजति बांटते थे। सचेन नाति भांडम भिनती, जब कभी नहीं खाते थे तो मटका तोड़ देते थे। तो ये 29वां श्लोक, इसमें बांदर लीला लिखी हुई है और विस्तार से इसका महात्माओं ने वर्णन किया ब्रज प्रेमानंद सागर आदि ग्रंथों में भगवान की इस लीला का। तो अब चोरी करने जा रहे हैं तो जड़ लोग मोहित हो जाएंगे। भगवान इतना भूखा है, चोरी कर रहा है, ऐसा कैसे संभव? तो जड़ लोग मोहित हो जाते हैं। जड़ माने जिनकी बुद्धि श्रद्धा युक्त नहीं है। श्रद्धा ही जीव को पकड़े रखती है। श्रद्धा नहीं तो 5 मिनट में आदमी अलग हो जाता है। श्रद्धा ही भक्ति की जड़ है। श्रद्धा ही सफलता की सीढ़ी है। दुस्संग या कुसंग से बचने के इसलिए कहा गया है कि मनुष्य निंदा सुन करके उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। श्रद्धा नष्ट भई, वो मर गया। सत्रहवां अध्याय गीता, आखिरी श्लोक देख लो। श्रद्धा रहित तुम यज्ञ करोगे,
जब करोगे तब करोगे सब मिट्टी हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। जितना भी कर लोगे जप तप पाठ, वो असत हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। न च तत्प्रेत्य नो इह। जीते जी उसका फल नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। देखो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कल ये लोग गंगा एक्शन मीटिंग में गए थे। ये राधाकांत नरसिंह दास आदि दिल्ली में हुई। वहाँ सभी ने कहा कि जमुना आंदोलन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं होगा, और आपने देश जगा दिया। ये बैठे हैं, पूछ लो सामने। और इनका सलाह लिया कि गंगा जी की तो और बुरी हालत है, 4 कदम चलते हैं गंगा सूख जाती, ऊपर से नीचे तक। तो हम लोग क्या करें? इनसे पूछा, यदि आप लोग 2 दिन और रुके रहते तो जाने क्या हो जाता। ये कल की घटना है। यही बात हमने कहा था फोन से कि 2 दिन और रुक जाओ, लेकिन ये लोग नहीं रुक पाए, क्योंकि इनके जो नेता लोग थे वो असफलता न हो जाए इस डर से डरे हुए थे। इतने लोग आए हैं, यद्यपि ये बात कहनी नहीं चाहिए सबके बीच में, दूर तक आवाज जा रही है हमें पता है, लेकिन हम कह रहे हैं। क्यों? एक प्रकरण चल गया श्रद्धा का, इसलिए कह रहे हैं। इन लोगों की श्रद्धा ऐसी नहीं थी कि ये गीता के फिलॉसफी, भगवान ने कहा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक है। ये भगवान की आज्ञा है, और इस आज्ञा को न मानने वाला पापी होता है। 38वां श्लोक है। तुम युद्ध करो, हजारों को मार डालो, लेकिन तुम्हारे हृदय में सुख दुख समान रहे, लाभ हानि समान रहे, जय अजय माने पराजय बराबर रहे। तुम समता के लेके चलोगे तो तुमको पाप नहीं छुएगा, और नहीं पाप खा जाएगा तुमको। तो इसलिए हमने कहा था तुम हार को स्वीकार कर लो, भारत में पूज्य बन जाओगे, भगवान कृष्ण की आज्ञा है। लेकिन देहाभिमानी व्यक्ति हार को स्वीकार करना नहीं चाहता,
अपमान को स्वीकार करना नहीं चाहता। ये तो भक्त के ही अंदर गुंजाइश होती है। इसलिए ये लोग भक्त नहीं थे। इन्होंने स्वयं विनष्ट भय और दूसरों को नष्ट किया। नहीं तो कल दिल्ली में सुन के आए कि अगर 2 दिन आप रुके रहते तो जाने क्या हो जाता भारतवर्ष में। ये लोग डर गए कि लाठीचार्ज हो जाए, हमारा अपमान हो जाएगा। जाने कितना सहना पड़ता है। अभी बता रहे थे हमसे कि वहां ऐसी बातें भई। हमने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अब फिर संगठन बनेगा, फिर उठेंगे। इस बार जीत करके दिखा देंगे। हमने सोचा था नाटक नहीं होगा, लेकिन नाटक हो रहा है। और अभी इनसे कहा कि विरोधी लोगों को भी निमंत्रण दे दो। परसों की बात है, हमने ब्रजराज को, माधवीशन को कहा तुम लोग किसी एक खास व्यक्ति से जाके माफी मांग लो, क्षमा कर लो, यद्यपि तुम सही हो। ये दोनों गए, क्षमा मांगा। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि गलत किया आपने, क्योंकि उससे अहम बढ़ता है दूसरे का। हमने गलत जानबूझ के काम किया। कभी कभी गलत काम करना पड़ता है, उसके पीछे उद्देश्य अच्छा छिपा रहता है। किसी का अहंकार बढ़े हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बेचारा नष्ट न होवे, इसलिए ये सब काम करने पड़ते हैं। अब तुम लोग फिर से उठो। अभी हमने कहा तुमने निमंत्रण नहीं दिया, नाटक हो रहा है। बोले नहीं। हमने कहा लिखो निमंत्रण, सब जगह भेजो, और जय कृष्णदास प्रेषक उसका नाम लिखो। क्यों, हम दिखा देंगे हम अलग नहीं हैं। कोई आदमी है बेचारा, वो भटक गया है, उसको फिर से उठाएंगे। तो इन्होंने एक मसौदा बनाया और हमने कहा कि इसमें लिख दो विघटित हिंदू, विघटित भारत, विघटित राष्ट्र के आप कर्णधार हैं, इसलिए आपको हम निमंत्रण कर रहे हैं। आज सारा समाज विघटित हो गया, फूट से हम लोग नष्ट हो गए हैं। साधु साधु से प्रेम नहीं है, महंत महंत से प्रेम नहीं है, नेता नेता का प्रेम नहीं है, कथावाचक कथावाचक का प्रेम नहीं है, धर्माचार धर्माचार का प्रेम नहीं है। ये क्या है? ये विघटन का नंगा रूप है। इस विघटन को एक करना ये भगवान के हाथ में है। हिम्मत नहीं हारो, भेज दो, और कुछ लोग समझ जाएंगे हाँ इनमें विघटन नहीं है, ये तो एक हैं, और इस एकता से हम फायदा लेंगे, फिर से उठेंगे। यमुना तो आंदोलन शुरू होगा ही,
गंगा आंदोलन भी शुरू होगा, उसके बाद अनेक कार्य शुरू होंगे। हम लोग भगवान के बल पर उठते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, हार जीत इन सब में समान रखते हैं मन। बस यही सफलता की कुंजी है। पाप हमको छू नहीं सकता है। भगवान की वाणी है, नैवम पापम अवाप्स्यसि। पाप छू नहीं सकते हैं। इसलिए ये भक्त ही भगवान को जान सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। भक्त ही जान सकता है। आपकी कृपा को हम जैसे लोग नहीं जान सकते। जिनमें भक्ति नहीं है वो नहीं जान सकते हैं। भक्तिहीन पुरुष कैसे जानेगा? जो बेचारे समत्व को नहीं जानते हैं, वो फंसे हैं इस अज्ञान में कि हम हार गए, हम जीत गए, हमारा नुकसान हुआ, लाभा लाभो जया जयो, हमें हानि हो गई, हमारा पैसा नष्ट हो गया, हमारी बेइज्जती हो गई। भगवान बोले ये सब छोड़ कर चलो, सुख दुखे समय कृत्वा। दोनों एक तराजू पे रख लो। समय माने समान, लाभा लाभु जया जयु। गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसको छोड़ देने पर मनुष्य भक्तिहीन हो जाता है। लाभ हानि जय पराजय ये सब छोड़ करके चलो, तब लड़ो। तत्व युद्धा युज्यस्व, युद्ध करो और तुमको पाप नहीं छुएगा। यानी कोई भी कर्म, बैठा लो स्वामी जी को। नैवम पापम अवाप्स्यसि। पाप छू नहीं सकता है। भगवान ने ऐसा मार्ग बताया। हमने कहा इनसे हम उठेंगे, निमंत्रण करो सब लोगों को, कोई आवे नहीं आवे इससे मतलब नहीं। और उसमें एक और काम करो, हमारा आसन ऊपर मत लगाना। इस तरह से समाज में एकता नहीं होती है। बोले आपको बैठने में तकलीफ होती, हमने कि तकलीफ नहीं होगी। समाज में जो लड़ाई होती है बड़े छोटेपन के कारण, उसको छोड़ के चलेंगे हम लोग तो समाज को, विघटित भारत को एक करके दिखा देंगे। तो जानत भगत भगत उरचंदन। जो ब्रह्म, जिसको ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान सकते, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। जिस तत्व को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, शंकर नहीं जान सकते, विष्णु नहीं जान सकते, उसको तुम जान जाओगे। क्यों? जानत भगत, भक्त ही जानता है। भगवान से पूछा अर्जुन ने आदि पुराण में कि आपको कौन जानता है, आपका प्रिय कौन है? तो भगवान ने डंके के चोट पर कहा कि गोपियां। बोले क्यों? इसलिए कि उनकी अपनी कोई निजी अहंता नहीं है।
निजी अहंता क्यों होती है? शरीर के कारण से। जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो। देह शरीर के कारण, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, इसलिए हर आदमी अलग हो गया। मैं शरीर नहीं हूं, ये बात खत्म हो गई, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गए। अब वो ब्रह्म रूप हो गया, ईश्वर रूप हो गया, कृष्ण रूप हो गया। तो जो समाज को एक करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो पहले अपनी अहंता को छोड़े। जब अपनी अहंता को छोड़ेंगे तब हम सारे समाज को एक कर देंगे। इसलिए हमने इनसे कहा, तुम लोग यद्यप आज का नाटक समाप्त हो गया था, लेकिन आज ही निमंत्रण भेजो और एकता की दृष्टि से विघटित हिंदू, विघटित भारत, विघटित राष्ट्र, इसके कर्णधार आप लोग बनो। और देखना, आज का नाटक ही कुछ चमत्कार दिखा देगा। उसके लिए हमने शब्द लिखा दिए। तो हम ये कह रहे थे, जिस चीज को ब्रह्मा नहीं जान सकते, शिव नहीं जान सकते, विष्णु नहीं जान सकते, भगवान का भक्त जानता है। क्यों जानता है? भगवान ने गीता में कहा, गोपियां प्यारी क्यों हैं? निजांगम विप्या गोप्यो ममेति समुपासते। उनका अपना शरीर नहीं है कुछ, उनकी आंखें उनकी निजी आंखें नहीं हैं, उनका हर अंग ममेति मेरा है। वो अपनी आंखों से कृष्ण को नहीं देखती हैं, वो कृष्ण की आंखों से कृष्ण को देखती हैं। वो कृष्ण के भावना से कृष्ण को स्पर्श छूती हैं। निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते। इसलिए अर्जुन, ताभ्या परम में न में किंचित गूढ़ प्रेम भाजनम। उनसे ज्यादा न प्यारा मेरा कोई है, न था, न होगा। मत श्रद्धाम मत सपर्याम मत पूजाम मन मनोगतिम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। मेरी श्रद्धा, मेरी पूजना, मेरी मन की गति को केवल गोपियां जानती हैं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, कोई नहीं जानते हैं। अन्य माने जितने संसार के ज्ञानी हैं, जितने संसार के विद्वान हैं, वो जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अपनी अहंता को अलग रखे बैठे हैं। गोपियों ने ये भूल नहीं किया, उनका शरीर, उनका एक 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 रोम रोम हमारा है। तो अर्जुन ने पूछा, आपका संबंध क्या है गोपियों से? भगवान बोले कि सहाया गुरुवा शिष्या भुजिष्या। वे गोपियां हमारी सहायक हैं, गुरु हैं, हमारी शिष्या हैं। भुजिष्या बांधवा स्त्रिया, हमारी भोग्या हैं, हमारी बांधव हैं, हमारी स्त्रियां हैं। सत्यम बदामे ते पार्थ गोप्या किन्नु भवंतु में। वो हमारी क्या नहीं है? गोपियां जैसे भक्त कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वैसे भगवान कहते हैं भक्त ही मेरा माँ है, भक्त ही मेरा पिता है। भगवान की निजी अस्मिता कुछ नहीं है। हम भक्तन के भक्त हमारे
सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। स्वयं भगवान ही अपनी अस्मिता को मिटा देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट कर देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करते हैं भक्तों के लिए, तभी भक्ति मार्ग चलता है। आज देश में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो अस्मिता को मिटावे। अपनी अपनी अहंता को लेके हम लोग चले हैं, इसलिए मान अपमान हानि लाभ इसी में फंसे हुए मर रहे हैं। तुम लोग उठो और अपनी अपनी अहंता को हटा के चलो, फिर देखें कैसे नहीं सफल होगे। सारा देश हिल जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, जो काम भाजपा नहीं कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो थोड़े से लोग कर लोगे तुम लोग, यदि इस तरह से चलोगे। पूछे मोई कि कहाँ रहूं, मैं पूछत सख जाऊं, जहाँ न होई तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। वाल्मीकि बोले 127 अयोध्या कांड कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं। मैं संकोच में एक बात आपसे पूछता हूं, तुम जहां नहीं हो वो जगह हमको बता दो, मैं तुमको दिखा दूं, तुम यहां रहो। जहां न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। तुम सब जगह हो क्योंकि चिन्मय हो। ऐसा उत्तर दिया। और आगे तुम कहाँ रहते हो ये उन्होंने विस्तार से बताया। जिनका न कोई मैं पना है, मैं पना नहीं है, तो मेरा अपमान मेरी हानि मेरी लाभ ही झगड़े खत्म हो गए। जिनका कोई संबंध ही नहीं है, नाता रिश्ता नहीं है, तो ममता नहीं है। अहंता खत्म, ममता खत्म, फिर भगवान दास हो जाएगा। ममता खत्म हो गया। ये दोहा 130 में कह रहे हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं, सी सहित दो भ्रात। जिनका कोई स्वामी नहीं है, सखा नहीं है, जिनकी कोई माँ नहीं है, जिनकी कोई पिता नहीं है, जिनका कोई गुरु नहीं है। ये गुरुपन का भी झगड़ा बड़ा है। हमारा ये संप्रदाय, हमारा वो गुरु, हम उसके शिष्य हैं। गुरु शब्द ले लिया, बड़े महत्व की बात है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। गुरु भी है तो भगवान है, उसके हृदय में जाकर के रहो। तो इसलिए सारी ममताएं खत्म हो गई, सांप्रदायिक संकीर्णताएं खत्म हो गई। हम वैष्णव हैं, हम सन्यासी हैं, ये हमारा संप्रदाय है, ये हमारा गौड़िया है, हम बंगाली हैं, हम बल्लभ कुलिया हैं। ये सब ममताओं की वैरायटी है। ये सब वैरायटी जब खत्म हो जाती है, जब भक्ति शुरू होती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, नो व वर्णी, ब्रह्मचारी नहीं, न च गृहपति, गृहस्थ नहीं, नो वनस्थो यतिर्वा, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। चारों वर्ण चारों आश्रम में कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल दासों का दास हूँ। बस ये सोच करके चलना चाहिए। जय श्री राधे।